माहौल में एक्शन, इमोशन, ड्रामा और सटायर सब दिख रहा है, तो चुनावी बयानबाजी के चटकारे हमारे दर्शक भी लगा सकें, इसे ध्यान में रखकर हम आपके लिए कुछ ऐसी ही चौकस खबरें लेकर आपके सामने हाजिर हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं चुनाव की चौकस खबरों के सियासी सफर पर। मथुरा में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने मांड विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क कर वोट मांगा। हेमा मालिनी ने इस दौरान खेत में ट्रैक्टर चलाया और किसानों को आलू भी उठा दिए। साथ ही कहा कि किसानों को अच्छी कीमत मिलने का आश्वासन देती हुई हेमा मालिनी नजर आई। भी अच्छा लगता है कि ये सब चीज़ देखने के लिए, और आप लोगों को हम बता रहे हैं कि हमारा मथुरा में क्या क्या होता है, स्पेशली ये आप लोगों के लिए, क्योंकि मीडिया वाले आए हैं कि आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे मथुरा में क्या क्या उपलब्धियां हैं। ये देखो आलू कितना उगता है, एंड गेहूँ कितना अच्छी तरह से यहाँ सब हो रहा है, खेती कितना अच्छा हो रहा है, हमारे किसान लोग कितना मेहनत करते हैं पूरा। तो मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का वोट मांगने के साथ साथ जनता के साथ किया जा रहा ड्रामा भी जारी है। पहले तो ट्रैक्टर चलाकर खेत की जुताई की और फिर खेत से आलू बीनकर किसान को बता रही हैं कि आलू छोटा है और ये आलू बड़ा क्यों है। मथुरा में ट्रैक्टर चलाने और आलू बीनने के बाद भी नहीं थमा ड्रीम गर्ल का चुनाव प्रचार। एसयूवी से निकलकर सीधे पहुंची घाट पर और लोगों से खुद को वोट देने की अपील की। मथुरा में चुनाव प्रचार के दौरान घाट पर चौपाल लगाकर आगे बढ़ी हेमा मालिनी से सर पर लकड़ी का गट्ठर ले जा रही वृद्ध महिला को रोककर सेल्फी भी खिंचवाई। गट्ठर के साथ खड़ी वृद्ध महिला हेमा की हरकत से कुछ नाराज नजर आई और कहा, हो गया हो तो मैं जाऊं। लगी वाली बात कर दूंगा। गाजियाबाद में रोड शो के दौरान प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो दिल्ली में सरकार है ये भूल गई है कि सत्ता देने वाले आप हैं और सत्ता पाकर वो लोग आप सबको भूल गए हैं और आपने उन्हें भूलने दिया है। ये जो सरकार है जो 5 सालों से सत्ता में है, ये भूल गए कि सत्ता देने वाले आप हैं। ये भूल गए कि असली सत्ता जब आपकी जनता की है, ये भूल गए और आपने भूलने दिया है। गाजियाबाद में रोड शो के दौरान जनता से बात करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि ये राजनीति बहुत सीरियस चीज है, अब आप लोग भी सीरियस हो जाइए, जो आपके लिए काम करे उसे वोट दें, जो झूठ बोले उनके झांसे में ना आए। ये राजनीति बड़ी सीरियस चीज है, सीरियस हो जाइए, जो आपके लिए काम करता है उसको आगे बढ़ाइए और जो झूठा प्रचार करता है, उसको सबक सिखाइए कि ये नहीं चलेगा। गाजियाबाद में रोड शो के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र बना है उसमें पूरे देश के लोग शामिल हुए हैं। हमने किसानों, नौजवानों और कामगारों से पूछा आप क्या चाहते हैं और उसके बाद घोषणा पत्र बनाया गया है। पत्र बना है, पूरे राष्ट्र के लोग उसमें शामिल हुए हैं। उन्होंने पूछा, 1 साल का काम किया, दुकानदारों से पूछा आपके लिए क्या अच्छा है, और किसानों से पूछा आप क्या चाहते हैं, नौजवानों से पूछा आप क्या चाहते हैं, और उस आधार पर ये घोषणा पत्र बना। महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी को पार्टी से टिकट न देने पर मोदी के ऊपर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अपने गुरु को स्टेज से उन्होंने नीचे फेंक दिया। मोदी जी के गुरु कौन है? आडवाणी जी। शिष्य गुरु के सामने हाथ भी नहीं जोड़ता, स्टेज से उठा के फेंक दिया नीचे गुरु को, जूता मार के आडवाणी जी को उतारा स्टेज से। राहुल गांधी ने पुणे में कार्यक्रम के दौरान मोदी को लेकर गुस्सा होने के सवाल के जवाब में कहा कि मेरे अंदर मोदी को लेकर कोई गुस्सा नहीं है, पर वो मुझे लेकर अपने अंदर गुस्सा पाले हुए हैं। राहुल का इतना कहना था कि कार्यक्रम में मोदी मोदी के नारे लगने लगे।
love Mr. Narendra Modi. But I have no anger towards or hatred towards Mr. Narendra Modi. He has anger towards me. सहारनपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सपा बसपा के गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि बहन जी भले अपने स्वार्थ के लिए उन दिनों को भुला सकती हैं, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश उन दिनों को भुला सकता है? बहन जी उन दिनों को अपने स्वार्थ के लिए उन दिनों को भुला सकती है, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश भुला सकता है क्या? सहारनपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला और कहा दावेदारों की एक लंबी लिस्ट है, उनके पास सिर्फ नीति है मोदी हटाओ और एक ही नियत है वंशवाद बढ़ाओ। दावेदारों की एक लंबी लिस्ट है, जिनके पास सिर्फ एक ही नीति है मोदी हटाओ और एक ही नियत है वंशवाद बढ़ाओ। सहारनपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम महिलाओं के ट्रिपल तलाक के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि कांग्रेस सपा बसपा के राज में मुस्लिम महिलाओं का शोषण जारी रहेगा, वो कभी आपकी मदद नहीं करेंगे, वो ट्रिपल तलाक कानून को भी लागू नहीं करेंगे। कांग्रेस सपा और बसपा उनके राज में मुस्लिम महिलाओं का शोषण जारी रहेगा, वो कभी आपकी मदद नहीं करेंगे, वे ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून को भी अनुमति नहीं देंगे। पीएम मोदी ने यूपी के अमरोहा में रैली में जनसभा को संबोधित किया। देश भर में जो लहर चल रही है वो आज मुझे अमरोहा में दिखाई पड़ रही है, ऐसा बयान पीएम मोदी ने कहा। देश भर में जो लहर चल रही है वो आज मुझे यहाँ अमरोहा में भी दिखाई दे रही है। पीएम मोदी ने अमरोहा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकियों को पता है कि अगर वो कोई गलत हरकत करेंगे तो मोदी उन्हें पाताल से भी ढूंढ के सजा देगा। आतंकियों को पता है वो एक गलती करेंगे तो मोदी उन्हें पाताल में भी खोज करके सजा देगा। पीएम मोदी ने अमरोहा में अखिलेश और मायावती पर हमला बोलते हुए कहा कि देश की जांच एजेंसियां बड़ी मुश्किल से आतंकवादियों को पकड़ती थी, लेकिन बुआ और बबुआ की सरकारें वोट बैंक के खातिर उनको छोड़ देती थी। देश की एजेंसियां बहुत मेहनत से उन हमलों में शामिल लोगों को पकड़ती, लेकिन वोट बैंक की अपनी सियासत की वजह से बुआ भी और बबुआ भी उनकी सरकारें उनको छोड़ देती थी। पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि जब भारत डंके की चोट पर किसी को मारता है तो कुछ लोगों को रोना आता है। जब भारत डंके की चोट पर दुश्मन को मारता है तब कुछ लोगों को हिंदुस्तान में रोना आता है। अमरोहा की रैली में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज पूरे देश में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हर जगह किसी से पूछो देश का पीएम कौन होना चाहिए तो एक ही आवाज आती है, मोदी मोदी और मोदी। सीएम योगी ने अमरोहा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश में पहली बार ऐसा हो रहा है जब आतंकवाद को उसी की भाषा में उसकी मान में घुसकर जवाब दिया जा रहा है। नागपुर में बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस और भाजपा की सरकारों पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र में रही सरकारों ने दलितों और आदिवासियों को संविधान में मिले सरकारी पदों के आरक्षण को ही प्रभावहीन बना दिया। यहाँ खासकर कांग्रेस व बीजेपी की अंदरूनी मिलीभगत से ही
अब पूरे देश में दलितों व आदिवासियों के पदोन्नति में आरक्षण को भी अधिकांश प्रभावहीन ही बना दिया गया है। नागपुर में बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में बिना आरक्षण को लागू किए सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों को मदद पहुंचा रही है। सारे ठेके और काम बस पूंजीपतियों को दिए जा रहे हैं। आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्य सरकारों के लिए ज्यादातर कार्य यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनाढ्यों को ही दिए जा रहे हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बहुत दिनों से मांग थी कि अहि रेजिमेंट बने और हम उसको पूरा करेंगे। बहुत दिनों से मांग थी कि अहि रेजिमेंट बने। लखनऊ में अखिलेश यादव ने सपा कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने सिर्फ उद्योगपतियों को बढ़ावा दिया है, गरीबों, किसानों, मजदूरों का हक मारा गया है। वर्तमान सरकार ने उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाए हैं, अमीर को अमीर बनाया, गरीब और गरीब होता चला गया। जो खाई है वो बड़ी है, कम नहीं हुई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार के कामों को लेकर कहा कि सरकार जो गरीबी की लड़ाई लड़ने की बात कर रही है वो गरीबों के साथ एक धोखा है, जब तक बात जातिवादी धर्म के भेदभाव को खत्म करने की ना हो। तो गरीबी के खिलाफ लड़ाई एक धोखा है, जब तक जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव के खिलाफ लड़ाई न हो। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम के मुस्लिम लीग को लेकर किए गए ट्वीट पर तंज कसते हुए कहा कि सीएम अच्छे इंसान हैं, उन्हें ये ट्वीट नहीं किया है, किसी से करवाया है। जहां तक हमारे मुख्यमंत्री हैं, बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री हैं। ये ट्वीट उन्होंने नहीं किया, किसी से कराया उन्होंने। प्रसपा के संस्थापक शिवपाल यादव ने लखनऊ कार्यालय पर प्रसपा का घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि अगर हमारी पार्टी को सरकार में शामिल हुए और सरकार बनाने का मौका मिला तो यही हमारा जो घोषणा पत्र है सही में देश की प्रगति करेगा और देश में समाजवाद लाएगा। सरकार में अगर शामिल हुए या सरकार बनाने का मौका मिला तो ये हमारा जो घोषणा पत्र है यही देश की प्रगति करेगा और सही में समाजवाद भी लाएगा। तो चुनाव की चौकस खबरों में फिलहाल इतना ही। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे 9 बजे 90 की रफ्तार।